हाल है कि भाई कभी आपको कोई लड़की पसंद आई हो या कभी उसको देख के लगा हो कि यार इस तरह की होनी चाहिए। तो उनका सवाल है, पाकिस्तान और स्पेन में क्या डिफरेंस है भाईजान? अगर कोई मूवी तुम्हारी ज़िंदगी पर बनाए तो उसका क्या नेम होगा? सवाल है कि हुसनैन आप लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हाय 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 हाय। देखती आंखों को और सुनते कानों को हसनैन भाई का सलाम। और आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें क्योंकि आपके भाई को अपनी फैमिली बहुत अजीज़ है। तो भी कहोगे कि यार आज कौन से व्यू पे खड़ा हुआ है और क्या क्या नज़ारा आज आप लोगों को दिखाना है। और आप लोगों का वेलकम भी है आज मेरे फर्स्ट Q&A की वीडियो पे। और आप लोगों के आज सवालात के जवाब देने हैं। और व्यू चेक करें आप लोग। हाय 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 हाय, क्या हसीन नज़ारा है ननकाने का, क्या बात है। चेक किया आप लोगों ने? और मैं इस टाइम जहाँ खड़ा हूँ ना वो मेरे भाई का घर है। तो भाईजान सुनाओ, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ है? तो काम लग गया। आज आप लोगों के ना सवालों के जवाब देने हैं। और यार तुम लोग कैसे बंदे हो यार, एक सवाल ना लोगों ने 30 बार पूछा है। अंदाज़ा लगाओ, कोई डिफरेंट सवाल भेजते हैं। एक सवाल पूछा है, भाई आपकी शादी कब है? भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है? भाई आपकी एंगेजमेंट हुई है नहीं हुई? शादी के अंदाज़ा लगाओ 30 सवाल आए हैं। टोटल मेरे पास 70 सवाल आए हैं, जिसमें से 30 तो यही थे कि शादी कब कर रहे हो। वो अल्लाह के बंदे कोई अच्छे सवाल पूछते हैं। बहरहाल फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना अच्छे अच्छे जवाब दूं। सबसे पहला सवाल है साले भाई का कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए लड़की बना दिया जाए तो क्या करोगे? सवाल चेक करो स्टार्ट में ही कैसा। भाई अगर एक दिन के लिए लड़की बना दिया जाए तो भाई मैं पूरा दिन घर में रहूँगा और ना लड़की बन के मैं घर में रहूँगी और पर्दे में रहूँगी, बाहर नहीं घूमूंगी। दूसरा सवाल भी भाई साले का ही है, अगर कोई मूवी तुम्हारी ज़िंदगी पर बनाए तो उसका क्या नेम होगा? भाई मैं कोई शाहरुख खान हूँ? अगर फिर भी कोई बनाए तो उसका नाम होगा मासूम बच्चा, क्योंकि मैं भी मासूम हूँ और मेरी हरकतें भी मासूम बच्चों वाली हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन अभी मैं मासूम बच्चा हूँ। तो मूवी का नाम यही होना चाहिए, मासूम बच्चा। सलमान का सवाल है कि हुसनैन शादी कब कर रहे हो? हम वेट में हैं। तो भाईजान आप वेट ना करें क्योंकि अभी कोई पता नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप वेट में हो। आपके साथ कितने हज़ारों बंदे हैं जो वेट में हैं, जो हर रोज़ ही सोचते हैं कि आज कोई खुशखबरी मिलेगी। तो बस आप वेट ही करें। अभी मेरे ख्याल से अभी वेट आप ना करें, अभी बड़ा टाइम है। तो आपको बताऊंगा जब भी हुई कि हुसनैन कोई गर्लफ्रेंड है या एंगेजमेंट कब तक चांस है। भाईजान ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई एंगेजमेंट का अभी तक चांस है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि भाई अगले 10 साल कोई चांस नहीं है। ये भी चांस बन भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। बस आप लोग वेट करें, जब बनेगा आपको पता लग जाएगा। सोचा नहीं है, इसका ये मतलब है कि कभी इस तरह का ज़हन ही नहीं रखा। तो मैं मासूम बच्चा हूँ तो इन कामों में नहीं पड़ता। बस अल्लाह बचाए रखे, आमीन आमीन। मासूम बच्चा हूँ तो आज के ज़माने में मासूम बच्चा मानते हो? मानते हो? देख लो फिर। अच्छा सवाल है भाई मतियुल्लाह अवान का कि ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया है? यार ज़िंदगी ने मुझे ना सिर्फ इतना ही सिखाया है कि यह दौर बहुत मतलबी है। तो खुद अच्छे बनो तो दूसरे अच्छे तब भी रहेंगे। तो बस अपने दिल के राज किसी को ना बताओ और दूसरों के लिए अच्छे ही सोचो, बस तब भी अल्लाह अच्छा करेगा। और सवाल है हाजी कराम X6U, ये हसन का ही है मुझे पता है। लिखा है हुसनैन भाई आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो? तो यार इंशाल्लाह इसी साल 11वें महीने में या 12वें महीने में इंशाल्लाह ले लेनी है। दो हैं फ़िलहाल माइंड में। एक होंडा सिविक है 2018 या 19 मॉडल लेंगे। और अगर सेकंड ऑप्शन हुआ तो फिलहाल वही लेंगे। अगर सेकंड ऑप्शन हुआ तो वो होगा इंशाल्लाह ग्रैंडी, इंशाल्लाह करोला ग्रैंडी लेनी है। कार का सवाल है कि भाई आपकी नेट वर्थ कितनी है? या सच पूछो ना, कभी गिनी नहीं है यार कितनी है।
भाई मैं HBL का भी मालिक हूँ, MCB का भी मालिक हूँ, बैंक, और एयरपोर्ट लामा इकबाल मेरा ही है, अभी शो नहीं कराया वो मैंने, ठीक है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में ना जना एयरपोर्ट है ना कराची का, वो भी मैं लेने लगा हूँ। अरे कुत्ते हो तो। और इंशाल्लाह ना आने करीब बैरिया टाउन भी अपने नाम करा लेना है। ओ भाई कोई नेटवर्क नहीं है यार, इतना ना सोचा करो, मारे जे बंदे हैं हम यार। पापा का सवाल है कि बेटा जानी आप नेक्स्ट कौन सी कंट्री का टूर करना पसंद करोगे, ज़रूर भेजूंगा मैं आपको। तो अबू जान इंशाल्लाह आपको भी पता है कि जो मेरा है ना अब नेक्स्ट जाने का, इंशाल्लाह जाऊंगा इसी साल ही, वो है सऊदी अरेबिया इंशाल्लाह उम्रा करने, क्योंकि पिछली बार मैं रह गया हूँ, किस्मत में नहीं था, तो उम्रा करना है। और अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं भी पहले ही टाइम इंशाल्लाह हज करके आऊँ, नहीं तो फिर उम्रा तो इंशाल्लाह पक्का करना है। अब सऊदी अरेबिया जाना है, बस आप तैयारी करें, आप पैसे ज़रा जमा जुमा कराएं, तो मैं आ रहा हूँ स्पेन, तो मुझे फिर सऊदीया भेजें, ठीक है ना। सारा खर्चा आप नहीं देना, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज़ात का सवाल है, मेरा कज़न ही है, कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते वक्त क्या क्या मुश्किलात आई। तो भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करते वक्त मुश्किलात तो आई हैं, क्योंकि एक तो पहले मैं बड़ा शर्माता था, एक चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं था। दूसरी बात कि लोगों ने कोई बातें भी की कि भाई आप स्पेन के नेशनलिटी होल्डर हो, आप इतने अच्छे पैसे कमाते हो, पैसों के पीछे मतलब ये सारा कुछ कर रहे हो, तो मैं उनको क्या समझाऊं। मैं किसी को जवाब देने का कायल नहीं, और ना ही मैं किसी को जवाब देता हूँ। शौक है मेरा, मैं कर रहा हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं है। जो लोग जेलस हो रहे हैं वो एक बार नहीं 100 बार जेलस हो, और इतने हों कि फट जाएं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही कभी मैं किसी पे जेलस हुआ हूँ, और ना ही किसी का हक बनता है कि मुझ पे हो। व्लॉगिंग तो फिर रहेगी इंशाल्लाह, चाहे नेशनलिटी होल्डर हूँ या चाहे जो भी हूँ। बातें करने वाले करते रहें, बातें करने वाले मरने तक ही करते हैं बातें, जब बंदे को दफना देना उसके पीछे भी करते हैं। तो फिर ये दुनिया ऐसी ही है। अमान का सवाल है कि आपके टोटल घर कितने हैं ननकाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ननकाने में 3 घर हैं इस टाइम, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम 1 या 2 और भी लेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल हमारे ननकाने में इस टाइम अपने ज़ाती 3 घर हैं मदीना टाउन में, और इंशाल्लाह आगे इनको हम अपग्रेड करके इंशाल्लाह और मज़े के बनाने लगे हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा प्लान है, और ना बस गाड़ी ले लें, उसके बाद फिर यही काम है इंशाल्लाह। 1 आधा और भी घर लेंगे इंशाल्लाह, 1 लेंगे या 2 लेंगे, फ़िलहाल 3 है। एक और भाई हैं डॉक्टर रऊफ़, उनका सवाल है कि आपका सिगरेट ड्रीम क्या है जो किसी को अभी तक नहीं पता। भाईजान मेरा ड्रीम जो भी है ना वो सबको ही तकरीबन पता ही है। मेरा ड्रीम सबसे पहले 100 में से 90% यही है कि मैं इंशाल्लाह यूट्यूबर बनूं, और पैसों के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की मतलब कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए बनूं, मेरा ख्वाब है, मेरा शौक़ है। और ना बस अपने आप को यूट्यूबर, कामयाब यूट्यूबर फ्यूचर में देखना चाहता हूँ। और सेकंड ड्रीम मेरा ये है कि मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमना चाहता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वीडियोस बनाना चाहता हूँ, और बस ना यही मेरा शौक़ है, और इंशाल्लाह ये पूरा भी होगा। मेरे पास नेशनलिटी है, मैं जा सकता हूँ 290 मुल्क, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं जाऊँगा। एक और सवाल यही भाई अब्दुर्रऊफ़ का ही है डॉक्टर का, कि आपने स्टडी क्यों कंप्लीट नहीं की और आप सब कुछ एक साथ मैनेज कर सकते थे। भाईजान सब कुछ मैनेज कर सकता था, इतनी है काबिलियत, लेकिन ना बस सिचुएशन इस तरह थी कि पापा बाहर थे, और पढ़ के भी उधर ही जाना था, तो फर्स्ट ईयर इधर ही किया है, तो फिर उधर चला गया, वहाँ नेशनलिटी बन गई है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, सब कुछ है। और भाईजान जितने भी टॉपर्स हैं, जो भी है पढ़ते हैं, और मेरे जितने भी साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, हालांकि जो टॉपर्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो भी हर टाइम मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि भाई बाहर कैसे आना है। तो अच्छा है मैं टाइम से चला गया, नेशनलिटी भी बन गई है, अब जब जाऊं जब मर्जी आऊं, बस अल्लाह का करम है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, टॉपर्स जो मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा टॉप करते हैं, तो उनका भी यही ख्वाब होता है कि भाई बाहर कैसे आना है। मुझे हर रोज़ कोई ना कोई दोस्त पूछता ही रहता है, हकीकत है कि बाहर कैसे आना है, तरीका बताओ बाहर आने का, ये है वो है, हमने स्पेन आना है, उनका ख्वाब भी बाहर है। तो भाईजान फिर टाइम से मैं चला गया हूँ, अच्छा नहीं रह गया। भाई का सवाल है, मेरा भाई अहमद का सवाल है, गेम में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, या गेम में इंटरेस्ट कब बनेगा। ओ भाईजान खुदा का खौफ करो,
वीडियो एडिटिंग करते करते रात के मुझे 4 हो जाते हैं। अगर मैं गेम में मैंने इंटरेस्ट ले लिया तो बढ़ गया, व्लॉगिंग भी, सब कुछ ही गया। और अपना तुम देख ही लो, पूरी रात खेलती रहती हो, फिर एक ही काम होना है, फिर ख्वाब वगैरह सारे गए। तो हालांकि मैं चाहता तो कब से डाउनलोड कर सकता था, मैंने तो डाउनलोड भी नहीं की गेम ना, कि यार चस्का ही ना लग जाए। चुप कर बे कुत्ते। सिर्फ ना एक बार डाउनलोड की थी, वो भी आपके कहने पे, तो चस्का मुझे ना लग रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने महसूस किया कि काम खराब हो जाएगा तो छोड़ो। तो इस वजह से भाई ऑनलाइन गेमिंग का कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही जगह फोकस करना है, वो है सिर्फ जो अपना ख्वाब है बस। ऑनलाइन गेम फजूल काम है, दफा करो यार। एक और सवाल है मज़े का कि आबद रज़ा 6 नाम का एक, पता नहीं अब कौन है, उसने पूछा है भाई आपका फेवरेट फूड और कलर क्या है। भाई मेरा कलर कोई फेवरेट नहीं है, सारे मेरे फेवरेट हैं, जो मुझे अच्छा लगे वही। और फूड में ना, फास्ट फूड की बात करो तो फास्ट फूड में जितनी भी आइटम्स आती है ना, वो सारी मेरी फेवरेट हैं। और बाकी तकरीबन यार खाने पीने वाली चीज़ें मेरी फेवरेट ही हैं ना, कुछ फेवरेट नहीं है तो बिरयानी नहीं है। और बस यही एक चीज़ है मेरे ख्याल में जो मेरी फेवरेट नहीं है, बाकी सब कुछ मेरा फेवरेट है। हाँ, अगर आप ये पूछते ना सवाल कि भाई आपका फेवरेट फूड कौन सा नहीं है, उसका जवाब मैं अच्छे से दे सकता था, लेकिन आपने पूछा कौन सा, तो भाईजान सारे ही। अगर 200 आइटम्स हैं तो 200 ही मेरी फेवरेट है। तो इसका जवाब यही है, तो मे भी जवाब आपको मिल गया हो, तो बस यही जवाब है। 7878 उनका सवाल है, पाकिस्तान और स्पेन में क्या डिफरेंस है भाईजान? डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों में है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ना जो ख़ास डिफरेंस है वो ये है कि पाकिस्तान में अपने हैं और स्पेन में अपने नहीं हैं। पाकिस्तान में सारे अपने रहते हैं, बाहर अपना नहीं होते, प्रदेश प्रदेश होता है। तो बाकी अगर देखा जाए ना फैसिलिटीज़ के लिहाज से, तो फिर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हज़ार चीज़ें इधर और हैं उधर और हैं। तो लेकिन ना मेरा ज़ाती तौर पे पाकिस्तान पाकिस्तान है, अपना मुल्क अपना है। तो बस यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। और देखा जाए तो फिर स्पेन का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता इन मुल्कों का, लेकिन बस ना फिर भी पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं, क्योंकि अपने इधर हैं, सब कुछ इधर है बस। एक पता नहीं बाजी है, पता ये कौन है, फरा -M, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है भाईजान, बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। तो अब मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? तो बस आप अपना एड्रेस बताएं तो आपको इंशाल्लाह कोई गिफ्ट भेजते हैं इसी बात पे तो इंशाल्लाह आपका गिफ्ट हो गया। आप कमेंट में अपना एड्रेस भेजें, इंशाल्लाह आपको गिफ्ट आपका पहुंच जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मेरी तारीफ की है। पूछा क्या कि आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, तो यार बहुत शुक्रिया आपका। मिनल मलिक का सवाल है कि हुसनैन आप लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो? आय हाय हाय हाय, मैं बता नहीं सकता। जो मेरा कैमरा मैन है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और मेरा कैमरा मैन मेरा भाई अहमद है। तो भाई इससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। मुझसे कोई भी पूछे, मैं उसके मुंह पे भी कह सकता हूँ, मुझसे कोई भी पूछे, मेरे घर वालों को भी पता है, सबको पता है कि यार हुसनैन किससे मोहब्बत करता है। तो भाईजान मुझे नहीं लगता कि लाइफ में इंशाल्लाह पूरी लाइफ इतनी मोहब्बत किसी से होगी मुझे, और ना ही मैं किसी से करना चाहता हूँ। और चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, भाई सिर्फ मोहब्बत अपने भाई से है। और इतनी मोहब्बत है कि पूरी बुक में भी लिखूँ ना, पूरी बुक भी भर दूँ लफ्ज़ों से तो कम है, तो मैं बयान नहीं कर सकता। यही सबसे ज़्यादा मेरी ख़ास मोहब्बत है, मेरा भाई, मेरी लाइफ, मेरा भाई अहमद। मुर्तज़ा का सवाल है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? भाईजान मेरी फ्यूचर प्लानिंग मैंने पहले भी बता दिया, यही है कि इंशाल्लाह बहुत सारी कंट्रीज़ घूमना है जाके, और ना बहुत सारी कंट्रीज़ को जाके विज़िट करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नेशनैलिटी है यूरोप की। तो 290 मुल्क में इंशाल्लाह जा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह इस जो मेरे पास फैसिलिटी है इसको मैं यूज़ करूँगा, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ जाना है, मेरा यही फ्यूचर प्लान है थोड़ा सा। और उसके अलावा व्लॉगिंग तो फिर लाइफ टाइम है इंशाल्लाह, उसका तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं है ना छोड़ने का। तो इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान फ़िलहाल यही है, लग रहा है कि इंशाल्लाह बहुत सारी कंट्रीज़ इसलिए जाऊंगा क्योंकि उधर भी व्लॉगिंग ही करनी है, तो व्लॉगिंग तो मेन चीज़ है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी कंट्रीज़ जाना है अब।
भाई मुर्तज़ा के सवाल है कि कामयाब होने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल तो फिर करनी पड़ती है हर कामयाब होने के लिए। अगर अपना मकसद हासिल करना है तो नींद अपनी छोड़नी पड़ेगी, चुप कर बे कुत्ते। फजूल काम छोड़ने पड़ेंगे, दोस्त यार छोड़ने पड़ेंगे, खेल कूद छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि यार मैंने कामयाब होना है। अगर कामयाबी के पीछे लग जाओगे, अगर कामयाबी के पीछे भाग जाओगे, उसके पीछे भागोगे, तो फिर दो ही बातें होंगी, या आप कामयाब हो जाओगे या कामयाबी अपनी कामयाबी समेट लेगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से कामयाबी खुद को ही मिलेगी अगर मेहनत होगी, क्योंकि अल्लाह मेहनत किसी की रखता नहीं है बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ा के इंसान की बेहतरी के लिए उसको देता है। और इंशाल्लाह आप स्ट्रगल करें आप लोग भी और अपनी लाइफ में अपना मकसद हासिल करें। बिलाल खालिद का सवाल है कि वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, खुद करते हो या टीम है? भाईजान खुदा का नाम है, अभी कहाँ टीम वाला चक्कर, अभी तो बड़ा सफर पड़ा है। खुद एडिटिंग करता हूँ, खुद व्लॉगिंग करता हूँ और साथ मेरा भाई अहमद है जो मेरा साथ देता रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा हाथ ना मतलब हाथ बटा देता है। तो वीडियो एडिटिंग में टाइम तो यार लग जाता है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले 2 घंटे सिर्फ एडिटिंग में, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट करना, फिर अपलोड करना, फिर थंबनेल बनाना, करते करते अगर मैं रात के 9 बजे स्टार्ट करूँ ना तो लग जाते 4 घंटे लग जाते हैं। वैसे मैं 4 बजे सोता हूँ तो इस हिसाब से ऐसे ये रूटीन बनी हुई है, मतलब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट, थंबनेल, फिर एडिटिंग करना, उसको सेट करना, सारा कुछ टाइम तो लगता है। फिर सवाल है कि कभी लगा कि व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं भाई कभी लगा तो नहीं, लेकिन एक बार सिचुएशन आई है, मैं स्पेन गया हूँ तो उधर जाके छूट गई। तो दिन में भी व्लॉगिंग, रात में भी व्लॉगिंग, और सोता था तो व्लॉगिंग के ख्वाब आते थे। शौक था तो कैसे छोड़ सकता है बंदा? अगर पक्का शौक हो और बंदे का ख्वाब हो कि मैंने कुछ करना है तो फिर तो व्लॉगिंग छोड़ने का कभी भी नहीं ज़हन में आता। अगर टाइम पास कोई वैसे करना चाहे तो फिर तो छूट जाती है खुद ब खुद, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मेरे पूरी लाइफ में है अभी तक चांस कि मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगा। लाल मलिक का सवाल है कि यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हुई है? नहीं भाई अभी नहीं हुई, और अभी टाइम है काफ़ी, और ना मतलब अभी है टाइम, तो अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ। अभी तो हम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। और आगे सवाल है शामी मुगल जी है, इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर स्टार बन जाओगे, बस लगे रहो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, तो इंशाल्लाह यार आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, दुआ चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर बनूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। शहजाद मुगल साहब हमारे सारे, उनका सवाल है, बड़े ख़ास बंदे हैं यार। अहमद और हुसनैन के भाई वाला रिश्ते को कितने साल हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो जाने हैं इसी साल नहीं, अभी कुछ महीने में हो जाने हैं 10 साल। तो आपको तो सर पता ही है कि कब से हम, मैं पता नहीं 3 से हैं या 4 से हैं, 3 से हैं मेरे ख्याल में, तो आपको तो सारा ही पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से हम इतने स्टेज पे पहुंचे हैं, बड़े लोग पीछे लगे रहे हैं, सरों तक ने नहीं हमें छोड़ा। एक कभी अहमद को ले जाता था समझाने के हुसनैन को छोड़ो, एक हुसनैन को ले जाता था कि अहमद को छोड़ो। बड़ी लोगों की बातें सुनिए, बड़े लोगों की नज़रें हमें लगी हैं, बस अल्लाह ने हमारा साथ ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह मरने के बाद ही ख़त्म होना है, तब तक नहीं है चांस कोई। शहबाज का सवाल है कि हुसनैन भाई 100K सब्सक्राइबर्स की पार्टी कब दे रहे हो? हम बड़ा वेट कर रहे हैं। तो भाईजान जब होंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपकी पार्टी दूंगा आपके पास आके। तो अभी तक तो भाईजान बड़ा सफ़र पड़ा है, तो इंशाल्लाह ये सफ़र बहुत जल्दी भी हो सकता है, ज़ाहिर नहीं है कि सालों लगेंगे। उसकी वजह यह है कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह इसी तरह प्यार दिखाओ। 100K भी बहुत नज़दीक ही हैं, यही समझ लो। जब होंगे बड़ी पार्टी होगी, पता चलेगा अवानों ने पार्टी की है। तैयब का सवाल है कि आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो भाई मतलब प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप कौन सी पावर यूज़ करना चाहोगे? तो भाई मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो भाई सबसे पहले ना पूरा 1 साल के लिए छुट्टियां करा देनी है बच्चों को। बच्चे दिल के सच्चे, उनको पूरा साल के लिए छुट्टियां, उसके अलावा आईफोन सस्ते कर देने हैं, और जो बंदा व्लॉगिंग करेगा ना उसको डेली का 1000 रुपया फ्री देना है गवर्नमेंट ने। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो ये सहूलियात तो सबसे पहले होंगी ना, उसके अलावा और कोई भी नहीं सहूलियात, ये सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहले पूरा साल छुट्टियाँ,
जी सारे सवालात के जवाबात ख़त्म। जिनका नाम नहीं लिया तो माजरत, क्योंकि एक ही सवाल था 20 से 25 बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है, बड़ा कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए। तो बस जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करके प्यारा सा कमेंट करके व्लॉग को एंजॉय किया करें। आगे और मज़े मज़े के व्लॉग्स आने लगे हैं इंशाल्लाह। तो बस आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए तब। और अगले व्लॉग में अब मिलते हैं, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।